नमस्कार, आप देख रहे हैं TB24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वामी विवेकानंद, इन्हें कौन नहीं जानता होगा। देश का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद को बखूबी अच्छे तरीके से जानता है। स्वामी विवेकानंद एक प्रखर चिंतक होने के साथ साथ राष्ट्र अनुरागी संत भी थे। वो भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में कामयाब भी रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्प जीवन काल में ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की परिकल्पना भी की। 25 साल की उम्र में अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया था। सन्यासी भी बन गए थे। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने वेद और दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी हासिल कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्वामी विवेकानंद के बारे में आखिर क्यों इतना बता रहे हैं, तो आइए आज आपको हम अपने इस सेगमेंट में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं और ठीक बिल्कुल ऐसा ही आज से 131 वर्ष पहले उसी जगह पर एक और नरेंद्र ने ध्यान लगाया था और वहां ध्यान करने के बाद वो शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए पहुंचे थे। बाद में आगे चलकर दुनिया ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। कन्याकुमारी में उनके ध्यान ने हिंदू धर्म की रूपरेखा बदल दी थी। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्याकुमारी पहुंच गए हैं और बीते दिन से वे वहां स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में ध्यान लगा रहे हैं। पीएम मोदी वहां लगभग 48 घंटे तक ध्यान लगाएंगे और 1 जून को शाम को वो बाहर आएंगे। पीएम मोदी की ध्यान साधना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें वो योगिनी की मुद्रा में भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भगवा पोशाक पहन रखी है। वो ओंकार और सामने अपना ध्यान केंद्रित कर बैठे हुए हैं, हाथ में माला जिससे वह जाप भी कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी सूर्य देवों को अर्घ्य भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने भी जप तप करते हुए भी देखा जा सकता है। ये पहली बार जब पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ठहरे हुए हैं, ये तब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक को उनके श्रद्धांजलि स्वरूप में बनाया गया था। बताया जाता है कि इस स्थान से स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन देखा था। ये भारत का दक्षिणतम छोर है। यहाँ पर भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों का मिलन होता है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी मिलते हैं। बताया जाता है कि पीएम मोदी ने जब से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान शुरू किया है, इसके बाद से वह पूरी तरह से मौन व्रत में और अन्न भी नहीं ले रहे हैं। वह करीब 48 घंटे तक कुछ भी अन्न नहीं खाएंगे। वह इस दौरान केवल तरल आहार ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक वह ध्यान कक्ष से बाहर निकलने के बाद अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और अन्न ग्रहण करेंगे। कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल पर पीएम मोदी की ध्यान साधना के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पीएम मोदी के प्रवास के दौरान करीब 3000 सुरक्षा आसपास तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी में पूरी सुरक्षा तैयार करके रखी गई है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम मोदी के ध्यान से विपक्ष भी परेशान नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये पीएम मोदी की निजी यात्रा है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष ने पीएम मोदी की ध्यान साधना की कवरेज करने पर रोक की मांग करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया है। इसके अलावा बीजेपी और पीएम मोदी पर भी एक्शन की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी के इस आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव पर असर पड़ता है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी इस तरह से ध्यान साधना पर निकले हैं। इससे पहले भी साल 2019 में आम चुनाव में आखिरी राउंड से पहले वह केदारनाथ गए थे। पीएम मोदी ने केदारनाथ गुफा में भी इसी तरह ध्यान लगाया था और 2019 के चुनाव के बाद जो परिणाम वो बीजेपी के पक्ष में आया था, यानी जनता ने साल 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पसंद किया था और तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह बिल्कुल ध्यान में लीन थे। एक बार फिर से साल 2024 का प्रचार प्रसार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से ध्यान में लीन हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि साल 2019 की तरह इस बार भी
देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनती है या फिर किसी और को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 की तरह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे हैं, अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी अपने ध्यान में विलीन है। साथ ही साथ विपक्ष की बात कही जाए तो विपक्ष भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि पीएम मोदी का ध्यान में लीन होना, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के ध्यान में लीन होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो अब ये सारा फैसला जो है जनता, जो 4 जून को परिणाम सामने आएगा, अब देखना ये होगा कि 7 चरणों के चुनाव में जनता ने आखिरकार किसके झोले में अपना वोट डाला है। 4 जून को परिणाम साफ हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक 2019 की तरह पीएम मोदी का इस तरीके से ध्यान लगाना क्या सक्सेस होता है या नहीं, या फिर यूं कहा जाए कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, जो सारे गठबंधन, जो जितने भी इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां सम्मिलित हैं, क्या इन लोगों का एक साथ होना एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है, या फिर यूं कहा जाए कि पीएम मोदी का साधना सक्सेस होने वाला है। अब 4 जून को परिणाम आ जाएगा सामने, देखना होगा कि देश की जनता ने आखिरकार किसको चुना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी 24।